हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो भी एमए हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो पेपर्स चल रहे हैं उसमें आपके 2 पेपर हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब हम तृतीय पेपर की बात करेंगे और ये एमए का है, आपका पहला सेमेस्टर है और हिंदी सब्जेक्ट है। और तीसरा पेपर है आपका भक्तिकालीन काव्य। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे कि आपके दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय और जो भी रहेंगे। तो इसमें आपका पहले क्या आएगा कि इसमें है आपके भक्ति आंदोलन के जो पहली इकाई है, पहली इकाई से संबंधित जितने भी आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स जो होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि भक्ति आंदोलन के संबंधित हमसे पूछा जाएगा और काव्य संप्रदाय दार्शनिक पृष्ठभूमि इन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका आएगा सेकेंड वीडियो में हम कबीर दास जी से संबंधित आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर और इनसे संबंधित जितने भी इनकी रचनाएं हैं या इनकी छोटे छोटे वाक्य हैं दोहे हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम देख लेंगे, कबीर की दार्शनिक चेतना के बारे में बताइए या फिर कबीर की दार्शनिक चेतना का आधार बताइए। तो इस पर कबीर की दार्शनिक चेतना, तो संत कबीर आध्यात्म पंथ के जो संत कबीर जी थे वो आपके आध्यात्म पंथ के प्रसन्न पथिक थे। ब्रह्मानु ध्यान, ब्रह्मानुचितन तथा उस अखत का भाव व्यंजन ही उनका सर्वस्व था। अपनी इसी सर्वस्व चेतना को वे समाज में फैला देने के अभिलाषी थे। अब ध्येय है कि कबीर के समय में ईश्वर के स्वरूप को लेकर नाना मत और नाना धाराएं प्रचलित थी। लोग अपने अपने धर्म अनुसार मतानुसार अकथत ईश्वर का कथन कर रहे थे। अपने ही पूज्य ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठता का बखान वर्णन कर रहे थे। ईश्वर विषयक इस विषय को लक्षित करके कबीर का चित्त व्यथा और विवोच से विचलित हो उठा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ब्रह्मा सर्वदा और सर्वथा एक है, उनको कुरान और पुराण, पोथी और पंडित, मुल्ला और मौलवी कैसे कैसे और किन किन रूपों में रूपायित करते हैं तथा संपूर्ण समाज का लक्ष्य भ्रष्ट और विवेक विनिष्ट करके अपने अपने स्वार्थ का संपोषण और मत का प्रचार करते हैं। इस संदर्भ में कबीर का अभिमत है कि वह राम अथवा कबीर का राम हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा से अलग है। उसके प्राकृतिक स्वरूप को कोई नहीं जानता है। फिर उसी पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया दोहा लिखा था कि जस तू तो ही कोई न जात, लोग कहें सब आन ही आन। चारि वेद चहु मत का विचार, इत ब्रह्म भूलि परियो संसार। सुरति सुमति दोई को विश्वास, बाजी परियो अब आशा पास। ब्रह्मादि सनकादि सुर नर, मैं बुपरो थूकार मैं काकर। तेहि तुम तारो सोई पैतरई, कहे कबीर तातरवायो मरही। यानी कि कबीर ने संपूर्ण समाज को एक राह पर लाने के लिए मत में एक मत स्थापित करने के लिए अवश्य ब्रह्म की इस संकल्पना की जो सभी जातियों धर्मावलियों को स्वीकार हो। उन्होंने उस ब्रह्म का नाम राम प्रस्तावित किया, लेकिन कबीर के राम वो राम नहीं जो तीनों लोकों में दशरथ सुत के रूप में विख्यात है। कबीर के राम तो निर्गुण निराकार है और बाणी और व्यंजना से ऊपर है, सर्वत्र व्याप्त है और सबसे न्यारा है। यह तो केवल ध्यान मग्न व अनुभव गमन है। यानी कि निर्गुण राम जपऊ रे भाई, अवगति की गति लखी न जाए। चारि वेद जाको शुक्रतु, नौ व्याकरण मरम न जानो। चारि वेद जाके गुरण समाना, चरण कवल कब वाला नहीं जाना। कहे कबीर जाके थे दे नाही, निज जन बैठे हरि की छाती। यानी फिर भी उनके नाम, उसके जो नाना नाम है वही राम है और वही रहीम है, वही अल्लाह और वही भगवान है। उसी परम सत्ता से माटी महीन सारी सत्ताएं स्वरूपित अकारित हुई है। उसी परमात्मा से सारी आत्माएं निकलती हैं। समस्त जीवों में वही परमात्मा नाना रूपों में विद्यमान है। ऐसे व्यापक विशिष्ट परम तत्व के माध्यम से कबीर ने संपूर्ण समाज और संसार को यह ज्ञान दिया कि सभी लोगों का ईश्वर एक है। उसके नाम पर द्वेष और निग्रह, कलह और कोलाहल अज्ञानता का बोधक है। कबीर उस परंपरार के अंततः नामों और अनंत गुणों का इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। अलह अलख निरंजन देव, कही विधि करो तुम्हारी सेव। विश्व सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जनि कियो संसार। गोविंद ते ब्रह्मांड गहे, सोई राम चे जुग जुग रहे। अलह सोई जिन उमति उपाई, दस दर खोले सोई खुदाई।
लख 84 सब परवे, सोई करीम जे इति करे। गोरख सोई ज्ञान गम गेहि, महादेव सोई मन को लेहि। सिद्ध सोई जो साधे इति, नाथ सोई जो विभुवन जाति। सिद्ध साधु पे कंपर हुआ, जय पे सु एक भीस जुवा। अपरंपरा का न्यायवंत है कबीर सोई भागवंत। यानी कि कबीर ने धार्मिक द्वेष, धार्मिक संघर्ष तथा धार्मिक भेदभाव का कारण ईश्वर की सगुणता को स्वीकार किया है। चूंकि सगुण ईश्वर को लोग नाना रूपों में स्थापित करते हैं, नाना शरीर धर्मों से जोड़ते हैं, नाना साधनों से उपासते और भजते हैं, इसीलिए नाना बुद्धि अनेक भेदों, अनेक रूपों, अनेक अव्यवस्थाओं, अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। अनेक अवस्थाओं, अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। वास्तव में यही अनेकता अनेक वेदों को, अनेक मतों, पंथों को, अनेक दृष्टि दर्शनों को पैदा करती है और व्यक्ति नाना भेद में फंसकर, उलझकर, उसमें आसक्त होकर जीवन के मूल मर्म को भूल जाता है। वह अपनी सारी चेतना बाह्य क्रियाकलापों में केंद्रित कर देता है और उन्हीं के माध्यम से जीवन की सत्यता का साक्षात्कार करना चाहता है। वस्तुतः उनकी यह चाहना कामना धोखा है। कबीर को इस धोखे का पूरा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने बाह्याचार्यों के स्थान पर आंतरिक उपासना को प्रमुखता प्रदान की। कबीर ने सर्वत्र बाह्य आडंबरों, बाह्याचार्यों को मिथ्या मानकर पूजा पाठ, जप तप, नमाज, अजान, तीर्थ स्नान, छापा यानी माला, तिलक आदि को व्यर्थ करार दिया है। मंदिर मस्जिद को एक बताया तथा भांति भांति के बाहरी उपादानों से ईश्वर का साक्षात्कार असंभव कहा है। कबीर ने उस ब्रह्म को काया काशी में, अनरस अयोध्या में, मन मथुरा में, दिल द्वारका में दर्शन करने का परामर्श दिया है। मन मथुरा, दिल द्वारका, काया काशी जाड़िए, दसवों द्वारा देहुरा, तामे ज्योति छिपाइए। अतः अंतस अनुभूति के पथ को अधिक प्रशस्त निरापद बनाते हुए कबीर ने उपदेश दिया कि सांसारिक भ्रम को तजकर अहंकारहीन बनकर आत्म तत्वबोध से मुक्त होकर भक्ति करने वाला भक्त भगवान के समान हो जाता है। ते हरि आवे ही किमि कामा, जे नहीं चीचत आत्म रामा। थोड़ी भगति बहुत अंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। भाव न चीने हरि गोपाला, जनक अरहट के गलिमाला। कहे कबीर जिन गया अभिमाना, सो भगत भक्तम समाना। वही आगे है कि जहाँ भांति भांति की उपासना प्रणालियाँ मानव में अंतर उत्पन्न करती हैं, वहीं माया भी नर और नारायण के मध्य भेद डालती है। वहीं जीवन को ब्रह्म की समीपता प्राप्त नहीं होने देती है और माया अपनी मोहिनी सूरत के पास में जीव को फंसाए रहती है। माया अपनी मोहनी सूरत के पास में जीव को फंसाए रहती है। जो व्यक्ति गुरु की शरण में पहुंच जाता है और कृपा का शबलम प्राप्त कर भगवान की आराधना करता है, उसकी भक्ति में माया बाधा नहीं डालती है। गुरु की इसी विलक्षण सामर्थ्य का अनुभव करके कबीर ने उसमें ईश्वर तत्व का समावेश किया है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो वे गुरु की उदारता के परम भावुक होकर उसे नारायण से अधिक महत्व देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अकंप आस्था है कि गुरु की अज्ञानता वही शब्द वाणों से ईश्वर के प्रति प्रणय और विरह पैदा करता है, वही ईश्वरी सत्ता की आनंदमयी प्रतीति कराता है। इस प्रकार कबीर ने अपने दार्शनिक चिंतन के माध्यम से सर्वस्वीकार्य ब्रह्म उपासना को प्रस्तावित किया है और इस ब्रह्म उपासना को समस्त सुखों तथा सद्भावों का विधायक नियामक माना है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम बासी उस देश को जाति वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहा देह मिलावा नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। कबीर का जीवन वृत्तांत विवादास्पद है। उनका जन्म स्थान, माता पिता आदि के संबंध में एक मतैक्य नहीं है। इस प्रकार के प्रमाणिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस संबंध में जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यहाँ उसका उल्लेख हो रहा है। इनके जीवन परिचय की बात करें तो कबीर दास जी का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत 1455 में हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है कि यह तिथि कबीर के चरित्र बोध नामक ग्रंथ के आधार पर है। वहीं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इंडियन क्रिनोलॉजी के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि संवत 1455 में जेठ शुदी पूर्णिमा को सोमवार ही था। यही मत डॉक्टर त्रिगुणानंद का भी है।
मृत्यु के संबंध में दो ऐतिहासिक घटनाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी का आक्रमण काशी पर हुआ था। उसने कबीर के विचारों से नाराज होकर उनको मरवाने का प्रयास किया था। वहीं जॉन ब्रिक्स सिकंदर लोदी का काशी आगमन संबंध 1551 बताते हैं। आनंद दास के परचाई नामक ग्रंथ के अनुसार कबीर ने 120 वर्ष की अवस्था पाई थी। अतः सिकंदर लोदी के आक्रमण के समय कबीर की अवस्था 96 वर्ष ठहराती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मन ने संबंध 1551 को ही मृत्यु तिथि मानते हैं। कुछ विद्वान संबंध 1575 मानते हैं। इसी में लिखा गया है कि संबंध 1575 कियो मघर को गौन, माघ शुदी एकादशी रलो पौन में सोन। वहीं कबीर ने अपनी जन्मभूमि के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने अपने निवास स्थान का उल्लेख अवश्य किया है। उनके जन्म स्थान के विषय में मगहर और बेलहरा आजमगढ़ का नाम लिया जाता है। कबीर पंथी मानते हैं कि सत्य पुरुष का तेज काशी में लहरतारा तालाब के उतारा था अथवा उक्त तालाब में फुनरई के पत्तों पर पड़ा हुआ बालक नीरू जुल्हे की स्त्री को काशी नगर के निकट मिला था। पर बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में कबीर का जन्म बेलहारा गांव में होना बताया जाता है। वहीं हो सकता है कि शब्द साम्य के आधार पर लहर तालाब का बेलहारा हो गया हो। पंडित चंद्रबली पांडे बेलहारा के ही पक्ष में है। डॉक्टर त्रिगुणाय मगहर को ही कबीर का जन्म स्थान मानने के पक्षधर है, पर उनका मगहर काशी के समीपवर्ती मगहर अधिकांश जनमत काशी को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। वहीं अनंत दास धर्मदास भी काशी को ही कबीर दास जी का जन्म स्थान मानते हैं। वहीं जो काशी कबीर द्वारा माता पिता का भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है। वहीं जनश्रुति के अनुसार यह बात प्रचलित है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, पर पालन पोषण नीरू और उनका जो पालन पोषण था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर दास जी जुलाहे का कार्य करते थे और जुलाहे के काम में आने वाले शब्दों का कबीर ने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। डॉक्टर त्रिगुणायत परशुराम चतुर्वेदी तथा कबीर के समकालीन रैदास खन्ना ने भी इन्हें जुलाहा ही माना है। कबीर की पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। उनके कमाल और निहाल नामक दो पुत्र और एक निहाली व कमाली दो पुत्रियां थीं। बच्चा एकमात्र कमाल ही था, पर कबीर पंथी कबीर को अविवाहित ही मानते थे। कबीर ने गुरु की भी चर्चा नहीं की है। यह बात दूसरी है कि गुरु के प्रति उन्होंने अपार श्रद्धा व्यक्त की है, अतः लगता है कि उनका कोई गुरु अवश्य रहा होगा। इस संबंध में डॉक्टर मोहन सिंह ने कहा है कि उनका गुरु कोई मनुष्य न होकर ब्रह्म या विवेक था। एक मत यह भी है कि कबीर शेख तकी के शिष्य थे। मैलकम बेस्काट और डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने मौलाना गुलाम सरवर के ग्रंथ खाजीन अनुल अफसियाई के आधार पर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है, पर बहुमत यही मानता है कि रामानंद ही कबीर के गुरु थे। कबीर ने कहा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, यानी कि कबीर अशिक्षित थे। यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, वे तो अढ़ाई आखर प्रेम का ही पढ़े थे, पर वह महान विचारक चिंतक विद्वान व्यक्ति थे। गनीमत रही कि उन्होंने कहीं से डिग्री प्राप्त नहीं की। बिना पढ़े वह जो कुछ लिख गया है उसका समझना क्या सहज संभव होगा। वही है कि कबीर का व्यक्तित्व विलक्षण था, असाधारण था। वे अखंड स्पष्टवादी संत, निरभिमानी महाज्ञानी और उच्च कोटि के साधक थे। उनका हृदय सरल था, उसमें बालकोचित पारमार्थिकता थी। जैसा उनका साहित्य है वैसा ही उनका व्यक्तित्व भी है। एक ओर तो वह परम संतोषी, उदार, निर्भीक, बाह्य आडंबर विरोधी संत दिखाई देते हैं, और वहीं दूसरी ओर वह नाथ पंथियों तथा हठ योगियों की साधना पद्धति का उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी प्रतिमा प्रखर, व्यक्तित्व अत्यंत सशक्त था। कबीर स्वभाव से स्पष्टवादी, निर्भीक, फक्कड़ एवं सत्यनिष्ठ थे। साथ ही लोक कल्याण भी उनके व्यक्तित्व की महती विशेषता थी। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के काव्य में अनुभूति पक्ष की अधिकता स्पष्ट कीजिए, या फिर कबीर के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए।
तो यह सत्य है कि कबीर ने कविता करने के लिए या काव्य की सृष्टि करने के लिए अपनी रचनाएं नहीं रची। उन्होंने अपने हृदय की अनुभूतियों को ही अभिव्यक्ति दी है और उनका भाव उपदेश देना था। उनकी सभी रचनाएं उनके हृदय के स्वस्फूर्त भावों का उन्मुक्त स्फुटन है। वहीं छंद, अलंकार एवं पिंगल शास्त्र के ज्ञाता के रूप में उन्होंने काव्य चमत्कार रचने का प्रयास नहीं किया, परंतु यह सत्य कबीर के काव्य का मूल कम नहीं है करता है। अब तो इस कारण उनकी रचनाओं का काव्यात्मक मूल बढ़ गया है। काव्य की रचना करने की प्रतिज्ञा करके अपने काव्य शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से जो चमत्कार प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है, उसके उदाहरण रीतिकालीन काव्य में बिखरे पड़े हैं, किंतु उसका भाव पक्ष इतना संकुचित, कामुक एवं सतही है कि लगभग सभी विद्वान ने इसे निम्न कोटि का काव्य ही माना है। अनुभूति की अभिव्यक्ति तो वास्तविक काव्य वही है जो किसी सहृदय मनुष्य के हृदय की अलग गहराई में उसकी अनुभूतियों से अंकुरित होकर फूटता है। केवल यही काव्य किसी को भी वास्तविक रसानुभूति के ब्रह्म आनंद से आप्लावित कर सकता है। प्रतिज्ञा करके रचा गया काव्य चमत्कार हो सकता है, वह भाषा, छंदों एवं अलंकारों का पांडित्य प्रदर्शन भी हो सकता है, किंतु वह काव्य की उत्तम अनुभूतियों का रस स्वादन नहीं करा सकता है। कबीर में चमत्कार नहीं, भाषा नहीं है, छंद एवं अलंकार की उत्कृष्ट योजना नहीं है, किंतु अनुभूति का पक्ष इतना गहरा और तीव्र है कि अपनी सत्याभिव्यक्ति से ही काव्य रस के ब्रह्मानंद सरोवर की सृष्टि कर जाता है। वहीं आगे कबीरदास जी लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई। कबीर ने जिस विषय पर भी अभिव्यक्ति की वह सीधे उनके हृदय की गहराइयों से निकलती हुई प्रतीत होती है। उन्होंने कटुक्तियों भी की हैं और उनकी रचनाओं में भर्त्सना भी है, किंतु जो लोग कटुक्तियों एवं भर्त्सना के आधार पर इसे काव्य मानने से अस्वीकार करते हैं, उन्हें संभवतः उसमें छुपी हुई मार्मिक भावुकता पर पीड़ा की व्यथा का अनुभव नहीं होता है। यदि होता तो वे कदापि यह नहीं कहते कि कटुक्तियों के कारण कबीर की ऐसी रचनाओं का रस बाधित होता है। साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ को धाई, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक ते दे बैठे, बेदी सो देव पुजाही, आत्म मारी पलक में विनसे रुधिर की नदी बहाई, आते पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मुह भाई। यहाँ क्या यह केवल कूटुक्ति है कि हिंसा और खून पर आधारित धार्मिक क्रियाओं से पुण्य को कामना करने वालों को उन मारने वाले जीवों की व्यथा का अनुभव नहीं कराया जा गया है? यह मार्मिक अनुभूति ही इन रचनाओं को उत्कृष्ट कोटि का काव्य बना देती है। कबीर के यह काव्य की भाव अनुभूति अत्यंत तीव्र है। यह भावाभिव्यक्ति किसी को भी अभिभूत कर लेती है। किसी रचना के काव्यात्मक मूल्यांकन के लिए उनका यह भाव पक्ष ही सर्वोपरि है। वहीं आगे ये तो बहुत होता है। इन दृष्टि से कबीर को एक महान कवि कहा जा सकता है। यद्यपि वे एक संत थे, उनका उद्देश्य उपदेश देना था, तथापि उनकी रचनाओं में काव्य के प्रमुख तत्व भाव की प्रबलता जो उन्हें उत्कृष्ट कवि बनाते हैं। वही दर्शन तो किसी कवि द्वारा अभिव्यक्त भाव कितना भी गहन क्यों ना हो, काव्य के मूल्यांकन में उस भाव की व्यापकता का कोई अपने दृष्टि का अभाव है। वे स्थूल सौंदर्य अनुभूति एवं विलासिता के भाव तक ही सिमटे रह गए, जिसके कारण उनको श्रृंगारिक रचनाओं के उद्धान तत्व का अभाव हो गया। काव्य के भाव में कवि का जो जीवन दर्शन छुपा होता है, वही उनके मूल्य की व्यापकता का निर्धारण करता है। इस दृष्टि से कबीर की रचनाएं व्यापक, कल्याणकारी, प्रेममय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले दर्शन से युक्त है। कबीर की रचनाओं में जो दर्शन व्यक्त हुआ है, वहीं वे भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड और चमत्कार, कदाचार से मुक्त एक ऐसी उदात्त जीवन का संदेश देते हैं जो मानव मात्र का
चरम लक्ष्य हो सकता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। कबीर ने परमात्मा भक्ति जीव मुक्ति से लेकर जीवन की लोका दशाओं तक ही अभिव्यक्ति की है, परंतु कहीं भी उनकी दृष्टि संकुचित नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वह संपूर्ण मानवता के लिए कहा है। उनका परमात्मा हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी का एक ही परमात्मा है और उनकी भक्ति कोई भी कर सकता है। बस मन में लगन तथा प्रेम होनी चाहिए। लोक व्यवहार एवं नीति संबंधी रचनाओं में भी उन्होंने जाति, धर्म, ऊंच नीच भाव की भर्त्सना करते हुए दुर्बल को सताने की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए कहा है। दुर्बल को न सताइए, जाकी लंबी हाय, मुख खाल की सांस ले, लोहे भस्म हो जाए। वहीं परमात्मा जीव मुक्ति संसार लोक व्यवहार में इतना उदांत जीवन दर्शन अन्य किसी कवि ने नहीं पाया है। सूर्य के कृष्ण, तुलसी के राम, जायसी की प्रेम पीड़ा सभी एक सीमा रेखा में बद्ध है, किंतु कबीर का दर्शन नाम मानव मात्र का दर्शन है। वह उसे किसी भी सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है। इस व्यापक जीवन दर्शन के कारण ही कबीर का काव्य उत्कृष्ट कोटि का प्रमाणिक होता है। वहीं क्रांतिकारी समाज सुधारक तो किसी भी कवि या साहित्यकार का एक सबसे अच्छा गुण उसकी लोकपरक समालोचना दृष्टि को समझा जाता है। समाज कल्याण एवं समाज सुधार के भाव का साहित्यकार और की साहित्यिक प्रतिभा के मूल्यांकन में बहुत बड़ा योगदान होता है। कबीर के समय में समाज, धर्म, राजनीति आदि सभी में अव्यवस्था, कुरीति, कदाचार और क्रूरता व्याप्त थी। कबीर ने निष्पक्ष भाव से सभी की आलोचना करते हुए इन कदाचारों का कुठारा घात किया है। वहीं आगे उन्होंने लिखा है कि एक पढ़ी पाठ, एक भ्रमे उदास, एक मगन निरंतर रहे निवास, एक जोक जुगती तन्हाई खीन, ऐसो राम नाम संगई रहे न लीन। एक दूनी दीन, एक दे ही दान, एक करे कपाली सुरापान, सब मद माते को न जाग सही, चोर घरे मूसन लाग। यानी कि कबीर के सुधारात्मक दृष्टिकोण का स्वरूप क्रांतिकारी है। वे सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कदाचारों के प्रति अत्यंत कटु और क्रांतिकारी विचार रखते थे और उतनी ही निर्भयता से उसे व्यक्त किया करते थे। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण समाज का अभिजात्य वर्ग, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, तात्कालिक शासक आदि उनके विरोधी हो गए थे। कहते हैं कि तात्कालिक शासक जो कि सिकंदर लोदी ने उन पर अनेक अत्याचार किए थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने में असफल रहा। इस क्रांतिकारी समाज सुधारक के भाव एवं स्पष्टवादिता के कारण ही कबीर के काव्य मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों तत्वों का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। वहीं छंद एवं अलंकार तो कबीर की रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रयत्न पूर्वक इनमें किसी अलंकार योजना को स्थान नहीं दिया, फिर भी इनमें अनायास ही अनेक अलंकारों का समावेश हो गया। कबीर के काव्य में शांग, रूपक, प्रतीत, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विशेषोक्ति और अंतरान्यास और आदि अलंकारों का प्राचुर्य है। इसके कारण इनके काव्य में अनुपम सौंदर्य एवं अलौकिक काव्य अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। वहीं इसके पश्चात ही जो कवि काव्य मर्मज्ञ इनके काव्य के काव्य अलंकारों के पिंगल शास्त्रीय स्वरूप को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, उन्हें संभव है निराशा ही हाथ लगेगी। कबीर ने अलंकारों का प्रयोग शास्त्रीय ज्ञान के अनुरूप किया है, अब तो ये उनकी अभिव्यक्ति के माध्य अनायास ही आ गई। छंद के दृष्टिकोण से कबीर के काव्य में निराशा ही हाथ लगती है। इनकी रचनाओं में छंद संबंधी मात्राओं आदि का कोई ध्यान नहीं रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पदों या दोहों को खंजरी और तानपुरे के ताल पर जैसा बन पड़ा गा दिया गया है। वहीं आगे है कि इनकी भाषा तो कबीर की रचनाओं में भाषा संबंधी अनेक दोष हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के किसी नियम का पालन नहीं किया गया है। पद विन्यास में भी कोई निपुणता नहीं दिखाई देती है। यह भाषा कई भाषाओं की खिचड़ी है। भाषा एवं व्याकरण की त्रुटियों के कारण अनेक आलोचकों ने इसकी आलोचना को बल मिलता है कि कबीर कवि नहीं थे, ना ही उनमें कवि वाला कोई गुण है। वहीं भाषा संबंधी इस दोष का विश्लेषण करने से पूर्व एक तथ्य को दृष्टि में रखने की आवश्यकता है कि कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी रचनाएं किसी विशेष भाषा में
की भी हों, परंतु उनके शिष्यों में विभिन्न क्षेत्र एवं जाति संप्रदाय के लोग थे। कबीर की रचनाएं उनके माध्य मौखिक रूप से चलती रहीं। यह संभव है कि राजस्थानी शिष्यों ने इसमें शब्दों एवं आकारों आदि का स्थानीय रूप बना डाला। पंजाबी शिष्यों ने पंजाबी का इस प्रकार हो सकता है कि कबीर की मौलिक भाषा ही वह ना हो जो उनकी रचनाओं में आज दिखाई पड़ती है। कबीर की कोई रचना एक स्वरूप में नहीं है। पंजाब में उसका रूप कुछ और है और बिहार में कुछ, बंगला में कुछ और है। इस अनेकता में के मध्य रचनाओं की भाषा का निर्धारण किया भी इस प्रकार जा सकता है। कबीर की रचनाओं के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात होता है कि इनका कला पक्ष भले ही दुर्बल हो, परंतु भाव पक्ष इतना उन्नत उत्कृष्ट कि इन्हें हिंदी के प्रतिनिधि कवियों की श्रेणी में ले जाता है। इनकी रचनाओं में भावुकता एवं स्पष्टवादिता के उदात्त स्वरूप के दर्शन होते हैं। यद्यपि कबीर एक समाज सुधारक उपदेशक ही थे, कवि नहीं, तथापि इनकी अभिव्यक्ति के प्रबल भावात्मक पक्ष और सरल निष्पक्षता ने उन्हें हिंदी काव्य जगत के प्रमुख कवियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी रचनाएं मन में एक अलौकिक आनंद की सृष्टि करती हैं और किसी काव्य की उत्कृष्टता के लिए केवल इतना ही पर्याय है। नेक्स्ट है कबीर के रहस्यवाद और सो उदाहरण का स्पष्ट कीजिए। कबीर के रहस्यवाद का सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो कबीर का रहस्यवाद का प्रथम दर्शन उपनिषदों एवं पुराणों में दिखाई देता है। उपनिषदों में तत्व दर्शन एवं ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति का रहस्यवादी भाव रहस्यवाद के अत्यंत विकसित स्वरूप को प्रस्तुत करता है। पुराणों की रूपक कथाओं में भी इनके दर्शन होते हैं। इन दोनों प्रकार के संस्कृत साहित्य में इसका रूप भावात्मक है। रहस्यवादी अभिव्यक्ति का एक दूसरे प्रकार का स्वरूप कौलाचार्यों, नाथों एवं शाक्त मत की तांत्रिक साधनाओं में दृष्टिगत होता है। विद्वानों ने इसे साधनात्मक रहस्यवाद की संज्ञा दी है। इसमें साधना क्षेत्र के तथ्यों की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति की गई है। दार्शनिक अनुभूति के रहस्यात्मक अभिव्यक्ति हिंदी काव्य का एक ऐसा पक्ष है जो अनेक महत्वपूर्ण कवियों के काव्य में उभरता रहा है। साहित्यिक मर्मज्ञों ने इसे रहस्यवाद की संज्ञा दी है। इसकी अभी तक कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकी है। विद्वानों ने जितनी भी परिभाषाएं दी हैं वे इसके वास्तविक स्वरूप की व्याख्या कर पाने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। रहस्यवाद को समझने के लिए उसमें कुछ परिभाषाएं पर दृष्टि डालना समीचीन है। जहाँ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की से व्यंजना करते हैं, उसे रहस्यवाद कहते हैं। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का मत है कि चिंतन के क्षेत्र में ब्रह्मवाद, कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। वहीं डॉक्टर गुलाब राय महोदय का मत है कि तत्व ज्ञान जब भावनापूर्ण अनुभूति का विषय बन जाता है तभी रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। असीम और ससीम समीम के संबंध में गूंगे के गुण की सी अनिवार्चनीय रहती है जो रहस्यवाद कहलाती है। इन परिभाषाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रहस्यवाद उस दार्शनिक अनुभूति की भावनात्मक अभिव्यक्ति है जो विशाल ब्रह्मांड में व्याप्त अलौकिक सत्ता एवं जीव के संबंध में उसके दृष्टिकोण को रहस्यात्मक भाव में प्रस्तुत करती है। हिंदी काव्य में कबीर को प्रथम रहस्यवादी कवि माना जाता है। इनके काव्य में भावात्मक एवं साधनात्मक दोनों प्रकार की रहस्यवादी अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। वहीं भावात्मक रहस्यवाद में कई दिशाएं होती हैं। इनकी विवेचना करने वाले साहित्यान्वेषियों में से 3 से 6 दशाओं की उपस्थिति का विश्लेषण किया है, जिसमें कुमारी अंडरहिल ने रहस्यवाद को इन 6 दशाओं का वर्णन किया है, जिसमें जागृति, आत्मशुद्धि, आत्म प्रकाश, आत्म जागृति तो इसमें आत्मा परमात्मा से के बारे में सूचना पाकर उसकी प्राप्ति के लिए उत्सुक होती है। वही आत्मशुद्धि तो आत्मशुद्धि की अवस्था में आत्मा अपनी ससीमता को पहचानती है और विभिन्न साधनाओं या भक्ति के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण करती है। वही आत्म प्रकाश तो यह आत्मा की विचारावस्था होती है, इसमें हर्षोद्रेक भी देखा जाता है। अंधकारमय स्थिति तो इस दिशा में आत्मा विघ्नों का सामना करती है और परमात्मा के वियोग में दुख, वेदना आदि का अनुभव करती है। वही अंतर्मुखी तो इस अवस्था में आत्मा अंतर्मुखी होकर परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दैवी दर्शन तो इसमें आत्मा परमात्मा का पूर्णतः
मिलन हो जाता है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें जिज्ञासा, प्रयत्न, मिलन बताई जाती हैं। डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ल ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें जिज्ञासा, महत्व, दर्शन का प्रयास, संबंधों की उद्भावना एवं एकाग्रता का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार रहस्यवाद की दशाओं का वर्णन विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। इसमें से किसी भी मत को मान लिया जाए तो कबीर के काव्य में रहस्यवाद की सभी दशाओं का वर्णन प्राप्त होता है। भावात्मक रहस्यवाद की एक अवस्था जिज्ञासा का उल्लेख कबीर ने अग्र प्रकार से किया है। संतो धागा टूटा गगन बिनसी गया, सबद जू कहाँ समाई, ए संसा मोहि निशिदिन व्यापे, कोई न कोई समझाई। आगे है कि कबीर निर्गुण परमात्मा के उपासक हैं। उनका ब्रह्म निराकार है, किंतु निराकार होने पर भी वह सब में व्याप्त है। उन्होंने अपनी रहस्यवादी अभिव्यक्ति में इसी ब्रह्म के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया है। वे जगत के व्यक्त स्वरूप एवं इसकी घटनाओं के उद्गम स्रोत को जानना चाहते हैं एवं उनकी यही जिज्ञासा उनको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है और वे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए इसमें लीन हो जाते हैं। वहीं साधनात्मक रहस्यवाद, तो साधनात्मक रहस्यवाद में साधक गुहा साधना की अभिव्यक्ति रहस्यमय भाव में करता है। कबीर के काव्य में इस प्रकार की रहस्यमय अभिव्यक्ति भी प्रचुर मात्रा में है, जिसे उन्होंने अपनी उलटवासियों के माध्यम से प्रकट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गगन गरजे अमी बादल गहिरा गंभीर, चहु दिस दम के दामनी भीजे दास कबीर। वहीं आगे है कि कबीर के रहस्यवाद की विशेषताएं। तो रहस्यवाद तो उपनिषदों, पुराणों, नाथों एवं सिद्धों के साहित्य से लेकर सूफी कवियों के काव्य में भी मिलता है। छायावादी कवियों के काव्य की भी मूल प्रवृत्तियां रहस्यवादी ही रही हैं, किंतु कबीर के रहस्यवाद की अपनी मौलिक विशेषता है। कबीर में रहस्यवाद की उन सभी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं जो आदि काल से आधुनिक काल के विभिन्न कवियों के काव्य में व्यक्त हैं। वहीं अनुभूति की प्रबलता, तो कबीर का रहस्यवाद अनुभूति प्रधान है। इनके रहस्यवाद की जिज्ञासा से लेकर मिलन तक की सभी रहस्यवादी दशाओं की अभिव्यक्ति अनुभूति की गहन तीव्रता से हुई है। तने रति करी में मन रति करियो, पंच तत्व रताई, रामदेव मोरे पहुने आए, मैं जोवन मदमाती। वही है दार्शनिकता। तो दार्शनिकता विचारों की दृष्टि से अब तक व्यक्त सभी दर्शनों में वैदिक तत्व दर्शन को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं सूक्ष्म समझा जाता है। इसकी चरम दार्शनिक तक कबीर के काव्य में परिलक्षित होती है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि जू जल में जल पेशिन निकसेर, यूं टरई मिलिया जुलाहा। वही है धर्म, वैष्णव धर्म का प्रभाव। तो कबीर की रहस्यवादी भावनाओं की काव्य अभिव्यक्ति के संबंध में एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वैष्णव भक्ति का रहस्यवादी भाव इनके अतिरिक्त कहीं स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हुआ है। कबीर के ब्रह्म निर्गुण विष्णु हैं, जिन्हें उन्होंने राम के रूप में संबोधित किया है। राम 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 ही रहिए, साकेत सूती भूल ना कहिए। वही है सूफी रहस्यवाद का प्रभाव। तो कबीर के रहस्यवाद पर सूफी काव्य के रहस्यवाद का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रभाव के कारण इनके काव्य में परमात्मा के प्रति प्रणय भाव की अभिव्यक्ति हुई है, जिस पर वो लिखते हैं कि बहुत दिनानत प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पी प्यारा। वही है कि लोक कल्याण का भाग। तो कबीर का रहस्यवाद व्यष्टि मूलक होते हुए भी सार्वजनिक लोक कल्याण के भाव से आप्लावित है। यह मानव मात्र को प्रेरणा देने वाला, कण कण में समानता का यह संदेश मानव को मानव से ही कण कण से प्रेम करना सिखाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथो ज्ञानी। वहीं आगे है तत्व ज्ञान का उपदेश। तो कबीर के रहस्यवाद में वेदांत के तत्व ज्ञान, ब्रह्म, जगत, जीव आदि की अति सुंदर व्यंजना हुई है। उन्होंने ब्रह्म, जगत, जीव आदि की व्याख्या और इनके परस्पर संबंध को अपने रहस्यवाद में इस प्रकार समाविष्ट किया है कि उसमें माधुर्य के साथ साथ वेदांत, योग, सिद्ध, साधना आदि के ज्ञान की भी अभिव्यक्ति हुई है। वहीं सरोर सरोवर वेदी करहु, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भावरी लहु, धनि धनि भाग्य हजार। वहीं आगे है कि क्लिष्ट कल्पनाएं। तो हठ योग, सिद्ध योग आदि की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के कारण कबीर के रहस्यवाद की कल्पनाएं क्लिष्ट हो गई हैं। उनमें हठ योग संबंधी पदावली का भी प्रयोग हुआ है, जिसके कारण यह और क्लिष्ट लगती है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाठा ठाड़ा सिंध चरावे गाई, पहले पूत पीछे भाई माई, चेला के गुरु लागो पाई।
इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद में भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार की पारलौकिक भावना का समावेश हुआ। इसमें अद्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद, आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का साधना मार्ग, भक्ति मार्ग है। सूफियों का प्रेम मार्ग आदि सभी का भाव निश्चित है, जो इसकी अपनी मौलिक विशेषताओं। उनके रहस्यवाद की एक दूसरी मौलिक विशेषता यह है कि क्लिष्ट साधनाओं एवं ज्ञान की अनुभूति अभिव्यक्ति गहन प्रभाव प्रबंध से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कबीर ना हिंदू थे ना मुसलमान, वे सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष भारतीय थे। इस कथन की समीक्षा करते हुए कबीर के समाज सुधारक मानव धर्मी रूप को व्यक्त कीजिए। कुछ विद्वान के मतानुसार कबीर की साधना वैयक्तिक थी, अर्थात सदाचरण, योग साधना आदि के द्वारा इनका लक्ष्य केवल आत्मोन्नति एवं आत्मविश्वास पर ही केंद्रित बना रहा था। उन्होंने अपने समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का गंभीर प्रयत्न नहीं किया। वे विद्वान संभवतः कबीर के सुधारवादी के रूप को नकारना चाहते थे, परंतु वे भूल जाते हैं कि कबीर के युग की परिस्थितियां आज के युग से थोड़ी भिन्न थीं। उन दिनों न तो समाज में इस प्रकार का श्रेणी विभाजन ही था और न ही इस प्रकार की मान्यताएं थीं कि इन दिनों की समस्याएं राजनीतिक नहीं थी, वे एकदम सामाजिक ही थी। कबीर मूलतः भक्त थे और वह भी ज्ञानी भक्त थे। वह विश्व प्रेमी थे तथा ज्ञान वैराग्य के मार्ग को व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए हितकर समझते थे, जिस आधार पर व्यक्ति का आत्म विकास संभव है तथा जिस प्रकार से व्यक्ति समाज की उन्नति में उपलब्ध हो। हाँ, इतना कहना आवश्यक है कि कबीरदास आजकल के सुधारकों की भांति समाज सुधारक संबंधी संस्थाएं खड़ी करने के फेर में नहीं पड़े थे। समाज की प्रगति में जो बातें बाधक थीं उनकी भर्त्सना कर देना ही वह पर्याप्त समझते थे। कबीर की साधना का रूप अवश्य व्यक्तिगत था, परंतु वह वैयक्तिक नहीं थी, अर्थात उनकी व्यक्तिगत साधना लोक साधना को लेकर चली। उनकी व्यक्तिगत साधना केवल मन की साधना नहीं थी, वह यम नियम को लेकर चलने वाली, सदाचरण की प्रेरणा प्रदान करने वाली साधना थी। वह व्यक्ति को वनखड़ी और गुफाओं में ले जाने वाली साधना नहीं थी। वह घर गृहस्थी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए प्राणी मात्र के प्रति अपने धर्म का पालन कराने वाली साधना थी। यही कारण है कि कबीर की साधना व्यक्ति में आरंभ तो हुई, परंतु वह व्यक्तित्व के आबद्ध होकर नहीं रह गई। कबीर ने मन की शुद्धि और साधु संगति पर समान रूप से बल दिया है। जामे उनका मत है कि मथुरा जावे द्वारका जावे, जब भावे जावे जगन्नाथ, साध संगति हरि भक्ति बिन कछु न आवे हाथ। वहीं डॉक्टर राम रतन भटनागर ने लिखा है कि कबीर ने समाज सुधार का नहीं बल्कि जीवन गढ़ने का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया है। वहीं सुधारवादी के रूप में अगर कबीरदास जी को देखा जाए तो कबीरदास मनुष्य मात्र को समान मर्यादा का अधिकार मानते थे। वह प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को व्यर्थ एवं अहितकर मानते थे। उनको इसको दूर करने के लिए उन्होंने यथाशक्ति प्रयत्न भी किया। उनको किसी भी प्रकार के दम्भ या दिखावा रुचिकर नहीं था। वह व्यक्ति के व्यवहार को ऋजु सरल रेखा चाहते थे। उनको अर्थहीन आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने अर्थहीन एवं आडंबर आचरण का पूर्ण शक्ति के साथ विरोध भी किया, चाहे वे बड़े से बड़े आचार्य या पैगंबर द्वारा ही प्रवर्तित क्यों न हो अथवा श्रेष्ठतम समझने वाले धर्म ग्रंथ ही क्यों न हो। कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, नमाज, हज, रोजा आदि की निस्सरता और गौड़ पर बारंबार बल दिया और उसको करने वाले व्यक्तियों को भी दम्भी बताते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। कबीर के सुधारवादी रूप को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि कबीर जिस संत के प्रवर्तक, संत मत के प्रवर्तक थे, उसमें बाह्य आडंबर के जितने रूप हो सकते थे उनका बहिष्कार संपूर्ण रूप से किया गया है। वह धर्म का ऐसा रूप है जो हिंदू और मुसलमान दोनों को सरलता से ग्राह्य हो सकता है। जिन कर्मकांडों के कारण दोनों में विरोध हो सकता है वह उनका समावेश इस धर्म में नहीं है। वहीं लोक कल्याण की भावना तो कबीर को समाज के में प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं, समाज उपयोगी तथा समाज विरोधी। उन्होंने उपयोगी तत्व की प्रशंसा की और अनुपयोगी अथवा अहितकारी तत्वों से बचने का उपदेश दिया। इनका उपदेश अथवा उनकी प्रेरणा किसी व्यक्ति विशेष को सुधारने के लिए नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा वह समाज को पतन की ओर जाने से रोकने के लिए कहा। उनके विचार से, अहंकार से समाज विशृंखलित होता है। इसी कारण वह मंदांध व्यक्तियों को बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय,
मुई खाल की सांस सौ सार भस्म हो जाए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के व्यवहारिक सिद्धांतों का विवेचन करते हुए लिखा कि वह इस बात का आग्रह करते थे कि शारीरिक स्वतंत्र के पहले विचार स्वतंत्र आवश्यक है। उन्होंने देखा था कि लोग नाना प्रकार के अंधविश्वासों में फंसकर हीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। लोगों को इसी से मुक्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया था। कर्मकांड की उन्होंने भरपेट निंदा की है। इस प्रकार पाखंड के लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को खूब फटकारें सुनाई हैं। धर्म को वे बाह्य आडंबर के परे एकमात्र सत्य मानते थे, जिससे हिंदू मुसलमान आदि विभाग नहीं हो सकते। उन्होंने किसी भी नामधारी धर्म में बंधन में अपने आप को नहीं डाला और स्पष्ट कह दिया कि मैं ना हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान। संभवतः यही कारण है कि मरने के उपरांत हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उनको नहीं अपनाया और दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं आगे है कि डॉक्टर राम रतन भटनागर के मतानुसार कबीर के जीवन दर्शन में जीवन गढ़ने का प्रयत्न किया। जिस जीवन को वह गढ़ना चाहते थे वह जीवन कभी तक गढ़ा नहीं जा सका है, परंतु इस अनगढ़े जीवन के प्रति हम पूर्ण उल्लास के साथ देख तो सकते हैं, जिस प्रकार कबीरदास अनगढ़ियाँ देवताओं को देखते हैं। अनगढ़ियाँ देवा कौन करे तेरी सेव, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित की लेवा सेव। इस अनगढ़िया देवता या अनगढ़िया समाज या अनगढ़िया सामान्य मानव भूमि और धर्म भूमि की झांकी हमें कबीर के काव्य में मिलती है। कबीर के विचार में लोक कल्याण की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग एक ही है। इस दृष्टि में वह ग्रस्त और वैरागी भी विशेष अंतर नहीं मानते हैं। कबीर के मतानुसार नैतिक बल के जीवन का मुख्य आलम्बन है। वहीं सीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की खान, तीनों लोक की संपदा रही सील की आन। वहीं नेक्स्ट है कि बाह्य विचारों का विरोध। तो कबीर की साधना का आधार प्रेम है। बाह्य आचार प्रेम के मार्ग में बाधक होते हैं। इसी कारण उन्हें बाह्य आचारों से चिढ़ थी। इसी कारण से प्रत्येक प्रकार की आस्था संस्था का विरोध करते थे, क्योंकि उनकी सम्मति में संस्थाएं प्रेम की मार्ग में रोड़ा बनती हैं और व्यक्ति के मन को संकुचित बना देती हैं। फलतः उन्हें संप्रदाय भावना, जाति भावना, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़े की भावना आदि विभेदकारी भावनाओं विघ्नत तत्व माना और उसका खुलकर डटकर विरोध किया। इसी पर उन्होंने लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हुई। कबीर ने वस्तुतः आत्मज्ञानी को पवित्र हृदय माना है, पवित्र विचार वाला, वह पवित्र आचरण वाला व्यक्ति माना है। यदि वह योगी है तो मन का योगी होना चाहिए, ना कि केवल तन का। कबीर की भक्ति आधार निरपेक्ष नहीं, वह तन मन और बुद्धि की एकांत साधना का फल है। बाह्य आचारों के विरोध में अभ्यंतर की साधना की बात तो और भी अधिक चमका देती है। वही है कि साम्यवादी दृष्टिकोण। तो कबीर ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति के सुधार को अधिक महत्व दिया है। डॉक्टर रामजी लाल सहाय ने ठीक ही कहा है कि कबीर ने सामाजिक विषमता को मिटाकर एकत्व स्थापन का निश्चय किया। यह विषमता कई बार बाहर न होकर वस्तुतः मानव के मन में ही रहती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बाह्याचार का विवेचन करते हुए 2-3 महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत किया है। यथा कबीरदास का पंडित व पत्राधारी अध कचरा ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण मत के अत्यंत निचले स्तर का नेता है। वह पंडित बहुत अधना आदमी है और स्वर्ग और नर्क के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं है। जाति पाति और छुआछूत का अंध उपासक है। तीर्थ स्थान और व्रत उपवास का ठूठ समर्थक है। तत्व का ज्ञानहीन, आत्मविचार विसर्जित, विवेक बुद्धिहीन, गवार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कबीर ने ऐसे ही पंडित का विरोध किया है। कबीर जीव मात्र को एक ही परम पिता की संतान मानते हैं और सबको एक ही स्तर का लाकर खड़ा कर देते हैं। कबीर का साम्यवाद अभिव्यक्ति सत्ता को पूर्ण प्रभुत्व प्रदान करता है और मानव एकता सिद्ध करता है। उसके साम्यवाद में मानसिक हिंसा तक के लिए स्थान नहीं है। वहीं कबीर की प्रगतिशीलता। तो आधुनिक काल के प्रगतिवादी विचारकों की भांति कबीर ने भी अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा प्रदान की है। कार्ल मार्क्स ने तो भौतिकवाद अर्थवाद में सामाजिक संघर्ष के कारणों की खोज की, परंतु कबीर ने संघर्ष के कारणों में धर्म विविधता को प्रमुख ठहराया। इसीलिए उन्हें प्रगतिमय पंथ का सुझाव दिया। कहे कबीरदास फकीरा ऊंचे देखे आवास, काहिल परे भुई लेठा, परी जामे की घास। जिस प्रकार का समझौता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। कई स्थानों पर कबीर की वाणी में विरोधाभास सा प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ वह कहीं तो
अवतारवाद का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं और कहीं पर लगता है कि वह हिंदुओं के अवतारवाद का समर्थन कर रहे हैं। इनके इस विरोधाभास के कारणों का विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनको उनकी भाषा की असावधानी कहा है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूर बैठे हुए तटस्थ दर्शक जैसी तत्व के प्रति अपेक्षा को कारण बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि कबीर का लक्ष्य हिंदू मुसलमानों के बीच समझौता करना है। इसी कारण कभी डांट कर और कभी पुचकार कर वह इन दोनों को एक दूसरे के निकट लाने के विभिन्न प्रयत्न किया करते हैं, परंतु हम इस प्रकार एक भी तर्क से सहमत नहीं है। हमारे विचार से कबीर का विरोध किसी भी धर्म अथवा सिद्धांत के प्रति नहीं था। उनका विरोध केवल प्रमाण धर्म तथा धर्म सिद्धांतों के दुरुपयोग के प्रति था। यही कारण है कि जब वह किसी धर्म की प्रमाण पक्ष की चर्चा करते हैं तब उसके समर्थक बन जाते हैं और जब वह उसके व्यवहार पक्ष की चर्चा करते हैं तब वह उसके विरोधी बन जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मतानुसार निर्गुण भक्ति मार्ग का प्रवर्तन एक समझौते के रूप में हुआ है। कुछ लोग एक ऐसे सामान्य भक्ति मार्ग का प्रवर्तन चाहते थे जिसमें आत्मा की एकता के आधार पर मनुष्य मात्र की एकता का प्रतिपादन हो सकता है और जिसका आधार भारतीय ब्रह्मवाद और मुसलमानी खुदाबाद की स्थूल समानता हो। कबीर ने यही किया, परंतु हमारे विचार से वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। कबीरदास निषेधात्मक समन्वय करने वाले शूरवीर थे, समझौता उनका रास्ता नहीं था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वे दोनों क्या सिरसा स्वीकार का समन्वय करने वाले नहीं थे, समस्त ब्रह्मपाहचारों के जंजालों और संस्कारों का विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। कबीर के मतानुसार राम और रहीम क्रमशः हिंदू और मुसलमान संस्कृति की याद दिलाते हैं और भेद बुद्धि उत्पन्न करते। कबीर इस भेद बुद्धि को पनपने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने वेद और कुरान से भी आगे जाने की बात कही। उन्होंने वस्तुतः परम तत्व को ही समन्वय का आधार माना और संसार की असारता बताकर समस्त विरोधों को अथवा स्वार्थों को निस्सार बताने का प्रयत्न किया है। कबीर का अलग एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। वह अज्ञान के कारणों की तह तक गए और उन्होंने डाल पात को धोकर नहीं बल्कि जड़ को सींचकर समाज रूपी वट वृक्ष के निर्माण का सच्चा प्रयत्न किया। इस दृष्टि से कबीरदास एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। कबीरदास ने वस्तुतः व्यक्ति और समाज को पृथक पृथक नहीं माना। कबीरदास केंद्रोन्मुखी संस्कृति के समर्थक हुए समाज के सुधार का आधार संस्कृति विकास को मानते थे और इसकी इकाई व्यक्ति था। इसी कारण उन्होंने व्यक्ति को समस्त आचरणों से दूर रहने का उपदेश दिया जो अहंकार को पुष्ट करने वाले। डॉक्टर सहाय के शब्दों में कबीर ने सामाजिक विषमता को मिटाकर एक तत्व स्थापना का प्रचार किया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भक्ति भावना पर विचार कीजिए या विचार प्रकट कीजिए। तो कबीर की प्रतिभा जीवन के किसी स्वतंत्र रूप में चिंतन में लीन नहीं थी। वे तत्वदर्शी, क्रांतिकारी, विचारशील युग पुरुष थे। उन्होंने तत्कालीन भक्ति संबंधी प्रत्येक विचारधारा को अपने अनुभव की कसौटी पर रखा और अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से उसकी प्रतिष्ठा की। कबीर के अनुसार माया के पास में पड़े जीव का भागवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार नहीं है। भक्त आत्मा पर पड़े अज्ञान के आवरण को हरि भक्ति द्वारा दूर करके ही प्रभु साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति के बिना न माया न जनित संशय एवं न ही उसमें होने वाला कलेश दूर होता है और न ही मुक्ति मिल सकती है। भक्ति को वे इतना महत्व इसलिए भी देते हैं कि भाव भंगति कर्म योग ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। कर्म द्वारा जीव बंधनों में पड़ जाता है, विशुद्ध मन से भक्ति करने पर राम मिल सकते हैं। जिस पर उन्होंने लिखा है कि कर्म करत बधे अहमेव किल पाथर की करही सेव, कहूँ कबीर भक्ति कर पाया, भोले भाई मिले रघुराया। इसीलिए कबीर ने भाव भक्ति को विशेष महत्व दिया है और सर्वत्र उसकी महिमा गाई है। निर्गुण सगुण से परे कबीर की भाव भक्ति। तो कबीर का उपास्य यद्यपि अव्यक्त और निर्गुण ब्रह्म, किंतु वह व्यक्त या सगुण के प्रति भी वे अपने आवेग को नहीं रोक सके थे। वही है कि साथ ही भगवान का पुरुषावतार यद्यपि कबीर को पूर्णतः मान्य था, किंतु सगुण को लेकर जो बाह्य आडंबर खड़ा किया जाता रहा उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि झूठ तप, तप झूठ ज्ञान, राम नाम बिन झूठा ध्यान।
वहीं प्रेम तत्व तो कबीर ने अपने उपास्य के एक साथ संबंध को जाना है और उन्होंने कहा कि राम रसायन प्रेम रस पावत अधिक रसाल। प्रेम उनकी भक्ति का मुख्य तत्व है। प्रेम ही प्रियतम के साक्षात्कार का मार्ग खोलता है। किंतु कबीर का प्रेम भी साधारण प्रेम नहीं है। वे विरह की अग्नि से प्रज्वलित करते हैं। सर्वत्र ही उसमें विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। यह विरह प्रियतम से मिलने वाला सर्वोच्च साधन है। वे कहते हैं कि विरह भुवंग तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा होए। वहीं आगे है कि ऐसे स्थलों पर उनका स्वर सूफियों का सा हो जाता है। उनके स्थलों पर उन्होंने अपने को दुल्हनिया और राम को खुद को दुल्हनिया और राम की बहुरिया कहकर पीर से मिलने की मार्मिक विरह व्यंजना की ये है। इतना ही नहीं, उन्होंने सूफियों के समान ही विरह को गुरु की देन भी कहा है। इस विरह अग्नि से लगता है कि उनकी भक्ति पर सूफी पद्धति का भी प्रभाव है। उन्होंने इस प्रेमा भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया है। कबीर ने भी उसी का प्रवर्तन किया। शूद्रों के लिए भी उनकी भक्ति में स्थान है। उनका उपास्य ब्रह्म जाति और वर्ण से परे है। संक्षेप में कबीर की निरूढ़ भक्ति में प्रेम भावना की प्रधानता है। उसे उन्होंने प्रेम से तीव्र किया है। उनकी भक्ति भावना प्रेम की नींव पर खड़ी होने से सरस दृढ़ और हृदयग्राही है। उन्होंने ब्राह्मण शूद्र और सभी का उस पर समान अधिकार दिया है। इसी पर उन्होंने वैष्णव तत्व तो डॉक्टर त्रिगुणायत का कहना है कि कबीर की यह भाव भक्ति प्रपत्ति मार्ग है। रामानुज की शिष्य परंपरा में उन्होंने होने के कारण कबीर ने प्रपत्ति मार्ग को पूर्णतः अपनाया है। प्रपत्ति भाव का वर्णन यद्यपि गीता तथा उपनिषद में मिलता है, किंतु उसके प्रमुख प्रचारक स्वामी रामानुजाचार्य थे। प्रपत्ति का रूढ़ अर्थ है आत्मनिवेदन। भक्त का सब धर्मों और साधनाओं को छोड़कर भगवान की शरण जाना ही प्रपत्ति है। प्रपत्ति के 6 अंग माने गए हैं। कबीर ने इन सभी अंगों का समावेश मिलता है। सदाचरण तो ऐसी बातें करना जो भगवान के अनुकूल हो। कबीर ने सदाचरण का पाठ पढ़ाया और निष्कपट भाव को सर्वोपरि बताया है। वहीं प्रतिकूल वर्णन तो ऐसा कोई काम न करना जिससे भगवान अप्रसन्न हो। ऐसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने काम क्रोध मद लोभ मोह आशा और तथा तृष्णा आदि सभी की निंदा की और उसके परित्याग पर बल दिया। विश्वास भगवान पर पूर्णतः विश्वास करना, कबीर ने इसकी भी कमी नहीं है। गुण कथन महिमा वर्णन एवं ध्यान तो कबीर में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। आत्मनिक्षेप अपने को भगवान के अधीन कर देना। कबीर का कहना है कि तन मन जीवन सौंप शरीरा ताही सुहागिनी कहे कबीरा। वही है कि कर्पाण्य तो अपनी दीनता दिखाकर भगवान की शरण जाना। इसके अंतर्गत ही आत्मनिवेदन भक्त की अकिंचनता और भगवान की महानता का वर्णन आता है। कबीर कहते हैं कि मैं गुलाम मोही बेच गुसाई तन मन धन मेरा राम जी की ताई। इस प्रकार कबीर ने सदैव भगवान को समर्पण कर उनकी कृपा को ही सब कुछ माना है। हठ योगी तत्व तो कबीर ने योग साधना को भी अपनी भाव भक्ति से स्थान दिया है। बार बार वे हठ योगी साधना की याद दिलाते हैं और भक्ति को खांडे की वहीं आगे है कि कठिन दुहेली आदि कहकर पुकारते हैं। प्रेम के साथ योग का भी उनकी भक्ति में अनूठा मिश्रण है। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए कबीर ने जिन साधनों की अभीष्ट समझा है उसमें पहला स्थान मानव शरीर बुद्धि ज्ञान के कारण भागवत भक्ति को सरल और संभावित कर लेता है। दूसरा माध्यम गुरु भक्ति, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुँचने का मार्ग बताता है, इसीलिए इसे कबीर गोविंद से भी बड़ा बताते हैं। तीसरा माध्यम सत्संग है। अच्छी संगति के बिना हरि का स्मरण संभव नहीं है। वहीं नारदीय भक्ति तो कबीर की भक्ति को हम एक शब्द में नहीं बता सकते हैं। वैसे उनकी भक्ति भावना शुद्ध द्वैतवादी है, किंतु प्रेम जैसी द्वैत परक भावना को देखकर उन्हें विशुद्ध प्रेमी मानना पड़ता है और इससे उन पर सूफी पद्धति का प्रभाव सिद्ध हो जाता है। किंतु डॉक्टर त्रिगुणायत ने नारद के भक्ति सूत्र में प्रेम भाव का समावेश ढूंढकर यह सिद्ध किया है कि कबीर ने अंत में नारद भक्ति को ही माना है। उनका कहना है कि कबीर ने भागवत की वैदिक भक्ति के श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन दास्य शरण और आत्मनिवेदन आदि भेद नहीं पाए जाते हैं। उनकी भक्ति भाव मूलक और नारद सूत्र के सभी आसक्तियों से युक्त है।
कुल मिलाकर कबीर की भक्ति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वेदों के सहारे प्रभावों को देखते हुए भी कबीर की भक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। डॉक्टर त्रिगुणायत के शब्दों में वह नारदीय होकर भी सार्वलौकिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। वह अत्यंत सहज सरल होकर भी खांडे की धार के समान कठिन और कष्ट साध्य है। इसका कारण यही है कि भाव प्रधान है। यदि उसमें हम कोई नाम ही देना चाहें तो वह हो सकता है भाव भगमी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह बात सर्वविदित है कि कबीर संत थे का यायावार भी थे। बताते हैं कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। साथ ही उस काल में हिंदी का कोई रूप भी स्थिर नहीं हो पाया था। उसके साथ पंजाबी, फारसी, पिंगल, ब्रज, हिंदवी, अवधी, भोजपुरी आदि उत्तर भारतीय भाषाएं रास रचा रही थी। अतः स्वाभाविक था कि घुमक्कड़ी कलाकार खिचड़ी भाषा का ही प्रयोग कर सकता था। वहीं कबीर की भाषा की विविध रूपता का एक अन्य कारण भी है। कबीर का उपदेश विभिन्न वर्गों में प्रचलित था। अतः जैसा श्रोता वैसी भाषा का होना स्वाभाविक था। वहीं भाषा संप्रेषणीय हो सकती थी। कबीरदास को भाषा को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। भदेशपन, तीखापन। वहीं जनता पर प्राय अक्खड़ भाषा का प्रभाव अधिक पड़ता है। उस काल में नाथपंथी अवधूत इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। भाषा जब तीखी होती है तो उसमें अक्कड़पन आ जाता है। साथ ही डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी ने कबीर की भाषा के भेद स्पंद का विवेचन करते हुए लिखा कि जब उनकी आंखें न देखी बातों में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कबीर भाषा का सरल पथ छोड़कर रूखड़े मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। उनकी भाषा का खरापन भी मिठास भरा, जिस पर डॉक्टर श्याम सुंदर की मान्यता है कि कहीं कहीं उनकी भाषा बिल्कुल गंवारू लगती है, पर उनकी बातों में जो खरेपन की मिठास है, जो उन्हीं की विशेषता है, और उसके समान यह गंवारूपन डूब जाता है। वही है शब्द भंडार। तो कबीर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें शब्द भंडार की बहुलता। यही कारण है कि उनकी भाषा को सदुपुरी कहा गया है या खिचड़ी भी कहा गया है। उनकी भाषाओं में प्रचलित शब्द आपके जैसे कि अरबी, तो अरबी में आपके अहमक, आशिक और अजीज, कितेब, कसाई। वहीं फारसी में आव, कमीन, तुक, दरिया, दरगाह, पीर। गुजराती के मोटे, मोकला, माकर, पड़ी। और मराठी का डबला। मतलब ये सभी जो शब्द हैं ये आपके लिए गए हैं अलग अलग भाषाओं से। वही है कि अर्थाभिव्यंजना। तो अर्थाभिव्यंजना की दृष्टि से कबीर की भाषा एकदम सफल है। इस दृष्टि से वाचार्य खंडन संबंधी उक्तियों को परखा जा सकता है। कबीर की वाणी की साशक्तता तथा सजीवता का परिचय, जहाँ एक ओर तो वातावरण पूर्ण रूपेण हास्योत्प्रेरक और दूसरी ओर कवि का अभिप्रेत यानी कि व्यंग्यार्थ के रूप में है, पूर्ण रूपेण प्रफुष्टित हुआ है। दिन को राजा रखत है, राति हनत है गाय। अब तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि सच पूछा जाए तो अब तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेख पैदा ही नहीं हुआ, जिसकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यंत सादी किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन भंगी अनन्य साधारण है। वहीं प्रतीकात्मक। तो कबीर की भाषा में प्रतीक योजना विलक्षण है। उनके प्रतीक बड़े सरल और बड़े गहरे हैं। बालक, महतारी, मछली, रूख, आदि के माध्यम से उन्होंने बड़ी गहरी बात कही है, जिसमें वे लिखते हैं कि माली आवत देखी, करी कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई कलियां, कलही हमारी बार। वही है कि माली काल का प्रतीक है और कलियां जीव का प्रतीक हैं। बाघ संसार का प्रतीक है। वही है उलटवासियां। तो उलटवासियों का इतिहास पर काफी पुराना है, पर कबीर की उलटवासियां दो प्रकार की हैं, जिसमें आपकी प्रतीकात्मक उलटवासियां और अलंकार प्रधान उलटवासियां हैं। रागोत्प्रेरकता की दृष्टि से दूसरे वर्ग की उलटवासियां अधिक महत्वपूर्ण बन पड़ी हैं, जिसमें प्राय विरोधामूलक अलंकार को ही अपनाया गया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि समंदर लागी आग, नदियां जल को लाई भई, देखी कबीर जागी, मच्छी रूसा चढ़ गई। वही है कि कबीर की भाषा की विशेषताएं। तो कबीर की भाषा में सामान्यतः ही निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि कबीर ने लोक भाषा की संदेशवाहिका शक्ति की पहचान कर उसे अपनाया और उसमें अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया, भले ही वह सदुक्कड़ी मानी गई हो। वहीं कबीर द्वारा व्रत भाषा यथार्थ विशेष परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, यद्यपि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है।
कबीर की भाषा में संगीतात्मकता का सफल समावेश है। इनकी संगीतात्मकता भाषा में अभिव्यंजना की लगभग लगभग समस्त पद्धतियां पाई गई हैं। वही है कि भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार है। कबीर की भाषा सर्वत्र उनके भावों को बहन करने में सर्वदा सक्षम एवं पूर्णतः समर्थ है। कबीर ने गंभीर विषय का विवेचन सरल भाषा में किया है। शब्दों को मूर्त रूप में कबीर सिद्ध हस्त है। वहीं कबीर की भाषा में व्यंजना शक्ति का पूर्ण स्फुटन है। साखियों में बिंबों को निर्मित करने वाले अलंकारों का आकर्षक प्रयोग दिखाई देता है। रूपक तथा रूपातिशयोक्तीय अलंकारों के मिश्रण से कबीर की अभिव्यंजना देखते ही बनती है। जिस पर कबीर की भाषा के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निष्कर्ष है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार है। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से सहलवा दिया है। पर बन गया तो सीधी सीधी, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना कर सके और अकथा कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर को भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। अब कबीरदास जी के दोहे। सतगुरु साचा सुरबा सवद जुबाहा एक, लागत ही भुई मिली गया करो करेजा छीक। इस प्रसंग है कि इस साखी में सच्चे गुरु शिष्य के जीवन को संस्कार देकर उसके जीवन को कृतार्थ करने का उल्लेख किया गया है। व्याख्या। तो सच्चा गुरु तो वास्तव में बड़ा सूरवीर होता हुआ इतने सटीक शब्दों से बाण चलाता है कि वे हृदय को भेद जाते हैं। अर्थात सच्चा गुरु अपने उपदेश से शिष्य के हृदय में घर कर देता है और उसके शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके ज्ञान से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह अपने गुरु के शब्दों को कभी भी भूल नहीं पाता है। इसमें विशेष क्या है? तो विशेष है कि सदगुरु साचा सुविरिया में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा दुआ है कि सतगुरु सवा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी सेवा न कोई हितु, हरिजन सही न जाती। वही है इसका केंद्रीय भाव है कि कबीर की सम्मति में लोक में भक्त के लिए गुरु निकटतम स्वजन सिद्ध चित्त शुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ दान है। परमात्मा अंततम हितैषी और भागवत भक्त ही उच्चतम जाति के रूप में स्वीकार हैं। प्रसंग। इस साखी में कबीर ने भक्त के लिए गुरु, चित्त शुद्धि और ईश्वर के महत्व को स्पष्ट किया है। व्याख्या। तो व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में भक्त के लिए गुरु के समान अपना कोई नहीं है। उसके लिए अपने चित्त की शुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ दान है। उसके लिए ईश्वर के समान उसका कोई हितैषी नहीं और भगवान के प्रियजनों की जाति ही उसकी सर्वश्रेष्ठ जाति है। इसमें आपके सतगुरु शवा सगा सोधी सही में अनुप्रास अलंकार आता है। तीसरा दोहा है कि निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, गुरुबिन अति उदय भय दऊ दिविट रही मंद। यानी कि प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि मानव का अज्ञान से उत्पन्न मोह अंधकार जब तक दूर नहीं होता है तब तक उसका उद्धार संभव नहीं है। व्याख्या। जीव आत्मा अज्ञान मोह रूपी अंधकार में ही भटकता रहता है और 84 लाख योनियों में भटक आया, पर ना उसका मोह अंधकार मिटा और ना ही माया जनित मोह। भगवान ने उस पर कृपा करके उसको मानव जीवन प्रदान किया ताकि उसकी व्यथा समाप्त हो सके और वह उद्धार का मार्ग पा सके, पर वह तो सदा का मंद बुद्धि ही रहता है। अतः यहाँ आकर भी उसने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। विशेष इस दोहे के कारण होने पर कार्य न होने से विशेषोक्ति तथा संबंधित स्योक्ति अलंकार है। चौथा दोहा है कि संसे खाया सकल जुग, संसा के नहु न खाद, जय वैधे गुरु अखियारा तैसाम चुनी चुनी खाद। यानी कि प्रसंग है कि इस साखी में कबीर ने माया संशय के प्रभाव को गुरु द्वारा विफल कर दिए जाने का उल्लेख किया है। व्याख्या है कि कबीर ने कहा है कि संशय अर्थात विक्षेप द्वारा रूप माया से सारा संसार ग्रसित है। कोई भी इस संशय को समाप्त नहीं कर पाया है, पर जो गुरु के उपदेश के अक्षरों से बुद्धि हो गया है, यानी कि गुरु की जिस पर कृपा हो गई है, उन्होंने इस संशय को चुन चुन कर सब जगह से समाप्त कर दिया है। इसमें आपका चुन चुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वहीं गुरु अखिया तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। फिर है पांचवा दोहा कि बलिहारी गुरु आपकी घोड़ा ही 100 बार, जिन माह
मानिक ते देवता करत न लागी बार। प्रसंग, इस साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर सैकड़ों बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया है, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी। विशेष तो इस दोहे में गुरु की महानता का प्रतिपादन किया गया है। छठवां दोहा है कि सतगुरु के सदके किए दिल अपनी का साँच, कलयुग हमसो लड़ी पड़ा मुहकम मेरा बाँच। यानी कि केंद्रीय भाव है कि सब मैंने सच्चे मन से अपने आप को सतगुरु को न्यौछावर कर दिया। कलयुग मुझे विचलित करने के लिए लड़ पड़ा, किंतु गुरु के प्रति मेरा वचन दृढ़ है। काव्य सौष्ठव तो कलयुग के विरोध के बावजूद गुरु के प्रति आस्था की दृढ़ता व्यक्त होती है। प्रसंग, इस साखी में कबीर ने सतगुरु के प्रति अपनी आत्मा की दृढ़ता को बाड़ी ही दे दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सच्चे हृदय से स्वयं को सच्चे गुरु के प्रति समर्पित कर दिया है। मैंने अपने मन का सत्य आपको न्यौछावर कर दिया है, पर कलयुग मुझे अपने पद से डिगाने के लिए मुझसे युद्ध कर रहा है। इसके बावजूद मेरे हृदय की दृढ़ संकल्प शक्ति गुरु को दिए गए वचन के कारण और भी बलशाली हो गई है। विशेष युग की विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति सदैव सफल रहता है। सातवां कि 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही, तिही घटी किसको चांदनी जिही घटी सतगुरु नाही। इस साखी में सांसारिक विधाओं कलाओं की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कबीर ने आध्यात्मिक ज्ञान और भागवत भक्ति दोनों के सामंजस्य पर बल दिया है। कबीर की मान्यता है कि साधक को चाहे तो 64 कलाएं सिद्ध हों और 14 विधाओं का गहन ज्ञान भी हो, परंतु उसके अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हृदय में ईश्वर का ध्यान हर समय नहीं रखा जाता है तब तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश भी नहीं फूट पाता है। 14 विधाएं और 64 कलाएं तो भौतिक ज्ञान शास्त्र या विधाओं का प्रतीक है, और यह भौतिक शास्त्र आध्यात्मिक साधना के मार्ग में किसी भी प्रकार सहायक नहीं हो सकते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो पहले भगवत भक्ति होना आवश्यक है। दिया तो इसमें आपका रूपकातिशयोक्ति और 14 चंदा में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। आठवां दोहा है कि गुरु सिकली गर कीजिए ज्ञान मकसला हो दे, सवद छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आदर्श गुरु के लक्षणों का वर्णन करते हुए आदर्श गुरु को अपनाने का उपदेश दिया है, जिस पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु को ज्ञान रखने वाले कारीगर के समान होना चाहिए, अर्थात सदगुरु को ऐसा होना चाहिए जो शिष्य को ज्ञान रूपी चमक प्रदान कर सके। जिस प्रकार ज्ञान रखने वाला कारीगर धातुओं को साज पर रगड़ रगड़ कर उसमें चमक उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने उपदेशों की रगड़ के द्वारा शिष्य में ज्ञान की चमक को पैदा करता है। गुरु उपदेश रूपी ज्ञान के पत्थर के द्वारा पाप रूपी मैल को हटाकर साधक की काया को दर्पण के समान निर्मल कर देता है। विशेष इसमें गुरु सिकलीकार में उपमा और ज्ञान मशक्कला चित्त दर्पण में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। 9वां दोहा है कि बूढ़ा था पे उभरा गुरु की लहरी चमकी, जब भेरा देखा जज्जरा तब ऊपरी परा फरंकी। यानी प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संसार सागर को पार करने में गुरु की कृपा का वर्णन किया है, जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो संसार रूपी समुद्र में डूब ही रहा था, लेकिन इतने में ही गुरु की चेतावनी की लहर ने हमको सावधान कर दिया। मैंने यह देखा कि मैं जिस नाव पर सवार था वह टूटी फूटी पुरानी थी। मैं तत्काल कूदकर बाहर आ गया और इस प्रकार मैं बच गया, अन्यथा मेरा डूब जाना निश्चित था। कहने का तात्पर्य है कि गुरु की चेतावनी की लहर द्वारा सावधान होकर अथवा गुरु की कृपा रूपी लहर के द्वारा उछाले जाने के कारण बच गया। मुझे गुरु के उपदेश के द्वारा इस विषय वासना कर्मकांड रूपी बेड़े यानी कि नाव की जर्जरता ज्ञात हो गई, इसी कारण जल्दी से इसे छोड़कर अलग हो गया। जिस पर आपकी गुरु की लहरी में रूपक अलंकार और भेरा में रूपाक्तिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। 10वां दोहा है कि पाछे भागा जाई था लोक वेद के साथ, पेड़े में सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। वही है कि इस सांसारिक जीवन यात्रा में चलते समय साधक को गुरु द्वारा दीपक देने से उसे जीवन यात्रा में प्रकाश का आधार मिल जाने के कारण उस साखी में स्पष्ट किया गया है। जिस पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अन्य सांसारिक लोगों का अनुकरण करता हुआ 2 रास्तों पर चल रहा था, पर
एक तो परंपरा से चला आने वाला जनसाधारण का रास्ता था जो सीधा साधा था, उसके अतिरिक्त दूसरा उस शिष्ट वर्ग की परंपरा का शास्त्रीय पद्धति वाला मार्ग था जिस पर प्रबुद्ध लोग चलते थे। इन दोनों मार्गों में गड़बड़ी यह थी कि जो लोग विधित मार्ग था उसमें तो लकीर की फकीर बनकर चलना होता था, वेद द्वारा विहित मार्ग में सब शास्त्रीय मार्ग था जिसे निभा पाना सर्वसाधारण के बस की बात नहीं थी, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति यम नियम आदि का अनुसरण कर पाना तो केवल प्रबुद्ध वर्ग का ही कार्य है। भाग्य किसी गुरु ने जो ज्ञान रूपी दीपक दिया, उसने मार्ग स्पष्ट बना दिया और उस पर चढ़कर अपनी साधना पूर्ण कर ली। दीपक में आपका रूप कातिशयोक्ति अलंकार है, वहीं लागा लोग तो इसमें दीपक दिया में अनुप्रास अलंकार है। वहीं 11वां दोहा है कि दीपक दिया तेल भरे बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुना बहुरी न आवे फट। वही है कि इस साखी में कबीरदासी ने इस संसार को वास्तविकता को उजागर किया है, जिस पर वो कहते हैं कि इस साधक 11वां दोहा है कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी न आवो हट। इस साखी में कबीरदासी ने इस संसार की वास्तविकता को उजागर किया है। उस पर उन्होंने कहा है कि साधक ने गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति रूपी तेल भरकर कभी न समाप्त होने वाली निधिध्यासन की प्रवृत्ति रूपी बत्ती दी है। इस प्रकार यह ज्ञान भक्ति और योग की मिली जुली साधना द्वारा इस संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त करता है। इस संसार रूपी बाजार में जब तक कर्म विपाक का प्रारब्ध संचित कर्मों का ज्ञान पूर्वक भोग नहीं किया जाता है, तब तक उनका हिसाब किताब बराबर नहीं होता है और जन्म जन्मांतर के आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार और रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। वहीं 12वां दोहा है कि इस तन का दीवा करो वाती मेला जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देओ देखो पीव। इस साखी में कबीरदास ने ईश्वर की लालसा से युक्त विरहड़ी का उल्लेख किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि प्रिय के दर्शन को आतुर कोई विरहड़ी कहती है कि मैं अपने शरीर का दीपक बना लूंगी, उस दीपक में अपने प्राणों की वाती डालूंगी और अपने रक्त को तेल के रूप में डालूंगी। इस प्रकार मैं उस दीपक को जलाऊंगी, तब मेरा प्रिय प्राप्त हो सकेगा। अपना सर्वस्व होम कर देने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसमें आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है। वहीं 13वां दोहा है कि नैना निझर लाइया रहे बसे बहे निस जो, पपीहा ज्यों पीऊँ पीऊँ करे कबरे मिलहुगे राम। वही है कि इस साखी में कबीरदास जी ने अपने प्रभु से प्रश्न किया है कि वे कब मिलेंगे। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार झरने से जल निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा निरंतर बहती रहती है। जिस प्रकार वह कब मिलेंगे। वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार झरने से जल निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा निरंतर बहती रहती है। रटत से जल निकलने के समान मेरे नेत्रों से आंसू निकलते रहते हैं। जिस प्रकार पपीहा पीऊ पीऊ की रट लगातार करता रहता है, उसी प्रकार मेरे नाम का रट लगातार रहता है। हे राम, आप मुझे कब दर्शन देंगे। इसमें आपका अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। वहीं 14वां दोहा है कि गुरु दाच्छा चेला चला बिरहा लाई आगी, तिनका बिपुआ आवरा गली पूरे के लागे। इस साखी में कबीरदासी ने गुरु के कारण शिष्य को बचने का उल्लेख किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के हृदय में बिरह की अग्नि जलाई तो वह जल गया। तब तात्पर्य यह है कि उसके अंदर बिरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। इस अग्नि से शिष्य ब्रह्म से लिपटकर उसी प्रकार बच गया जिस प्रकार पुआल के गट्ठर में छोटा सा तिनका डंठल का सहारा पाकर बच जाता है। विशेष इस सच्चा गुरु शिष्य को हर प्रकार की अग्नि से बचा लेता है। कबीर ने इस तथ्य को उजागर किया है। वहीं 15वां दोहा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे को शोभा नहीं देखे ही परमान। इस पर है कि प्रस्तुत सखी में कबीरदास जी ने पर ब्रह्म के तेज की विशेषता का प्रकाशन किया है। व्याख्या तो पर ब्रह्म के तेज या प्रकाश के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह वह अनुमान आदि सभी प्रमाणों से परे है। यदि कोई व्यक्ति या साधक उसके तेज का वर्णन करता है तो वह शोभा नहीं देगा, अर्थात वैसा करना तर्क संगत नहीं होगा। उसको प्रत्यक्ष कर लेना या देख लेना ही प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। भाव यह है कि देख लेने के पश्चात ही वर्णन करना युक्त होगा। विशेष अनुमान या अच्छे का अनुप्रास अलंकार है।
वहीं आगे 16वां दोहा है कि समुंदर लागी आगी, नदिया जल कोयला भई, देखी कबीरा जागी, पंछी रूखा चढ़ी गई। इसका प्रसंग है कि साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा के उत्थान का उल्लेख किया है, जिस पर कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र में आग लग गई है और नदियां जलकर राख हो गई हैं। हे मनुष्य, तू जाकर देख कि मछली पेड़ पर चढ़ गई। तात्पर्य यह है कि विषय वासना में लिप्त मानव को ज्ञान की अग्नि में जला दिया और वह जलकर शुद्ध हो गया है, जिस प्रकार उसकी आत्मा का उत्थान हो गया है। विशेष मछली के पेड़ पर चढ़ने से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आत्मा अर्थात जीवात्मा का उन्नयन हो गया है। इसी के साथ 17वां दोहा है, हदे छाड़ बेदही गया, हुआ निरंतर बास, कवल जो फूला फूल वेनु, को नरखे निजदास। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ब्रह्म दर्शन के सच्ची साधना द्वारा ही संभव होने का वर्णन किया है, जिस पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सभी सीमाओं से अपना संबंध तोड़कर ससीम की उपासना को छोड़कर असीम ब्रह्म की उपासना में संलग्न हो गया है और उसमें मेरा मन स्थायी रूप से रम गया है। उस स्थिति में मेरा सहस्त्र दल कमल विकसित हो गया है। वह कमल सामान्य कमल के फूल की तरह नहीं था, वह एक फूल की भांति फूलता हुआ नहीं दिखाई देता है। उसके विकसित होने पर जो अनुभूति होती है, मैं उसका अनुभव करने लगा था। इस अनुभूति को ब्रह्म के सच्चे साधक के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। उस कमल का फूलना तो निर्गुण ब्रह्म की उपासक ही अपने हृदय की आंखों द्वारा देख सकता है। इसके अंतर्गत आपका सभंग पद, यमक, विभावना तथा वक्रोक्ति अलंकार है। 18वां दोहा है कि जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशाकरी, या मैं तो ना समाई। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने अहंकार के नाश द्वारा ही ब्रह्मानुभूति होने का उल्लेख किया है, जिस पर वो कहते हैं कि जब तक मुझ में अहम भाव था तब मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। अब भगवान प्राप्त हो गए और मेरा अहम भाव समाप्त हो गया है। अब केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जब से हृदय में स्वयं प्रकाश प्रभु के दर्शन हुए हैं, तब से समस्त माया रूपी अंधकार समाप्त हो गया है। प्रेम के मार्ग में केवल 2 स्थान नहीं है, क्योंकि प्रेम की गली बहुत ही सीकरी है। इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है। 19वां दोहा है कि पानी ही में हिममया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहाँ न जाए। इसमें विशुद्ध चैतन्य की चर्चा की गई है कि पानी ही सघन होकर बर्फ बन गया और बर्फ पिघलकर विलीन हो गई, अर्थात पानी बन गया। जो कुछ पहले था वही हो गया। इस परिवर्तन के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ नवीन वस्तु पैदा ही नहीं हुई। इसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य माया का आश्रय लेकर चैतन्य बुद्ध जीव हो गया और पुनः परिचय प्राप्त करके अर्थात आत्मबोध जागने पर विशुद्ध चैतन्य हो गया, अर्थात अपनी पूर्वावस्था में फिर से आ गया। जैसे पानी में स्वरूपत्व किसी भी अवस्था में भेद नहीं हुआ, वह पानी ही रहा। ये सघनता, सरलता आदि से भेद केवल उपाधि के भेद ही रहे। वैसे ही विशुद्ध चैतन्य का स्वरूप ज्यों का ज्यों रहा। बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में ही विशुद्ध चैतन्य है, केवल उपाधि के भेद होते रहे। यही कारण है कि परिणाम केवल विवर्त है, इसीलिए अनिर्वचनीय है। इसमें कोई नई वस्तु पैदा नहीं हुई है। इसमें आपका शांग रूपक गर्भित अनुयुक्ति अलंकार है। 20वां दोहा है कि ऐसा यहू संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के त्योहार में झूठे रंगी न भूल। तो इसमें प्रसंग है संसार का बड़ा आकर्षक पर क्षण भंगुर है और नश्वर है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमर के फूल के समान तत्वहीन है, क्षण स्थायी एवं भ्रम में डालने वाला है। यह जगत केवल 10 दिन का ही है। इन संसार के क्षणिक एवं झूठे आकर्षण में जीव को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं भूलना चाहिए। इसमें आपका उपमा अलंकार है। इसी के साथ 21वां दोहा है कि काये रे नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली उपति न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ काशनी लाग, कहे कबीर जे उदियु समान, ते निहु मुँहे हमारी जान। इस पंक्तियों में अनुयुक्ति के माध्यम से आत्मा परमात्मा के शाश्वत संबंध का निरूपण किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कमलिनी रूपी अजीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा संबंध हरि रूपी सर से होने पर भी तू क्यों कुमहल यानी कि उदास रही है। तेरी उत्पत्ति स्थिति एवं लय रूपी हरि रूपी जल में ही है। अतः ब्रह्म से तेरा संबंध चिरंतन होने के कारण तेरी उदासी विषम का विषय है, क्योंकि ना तो तेरे ऊपर आग
ना ही नीचे है, अतः बता कि तू उसके प्रति अनुरक्त है, उसके अभाव में तू कुम्हला रही है। कबीरदासी के अनुसार उन्होंने स्वयं को जल रूपी हरि सदृश निर्मल अभेद ज्ञानो उपलब्धि कर ली है। वे जन्म मरण चक्र से विमुक्त हो गए हैं और अमर हो गए हैं। इसी में विशेष है कि इसमें अद्वैत दर्शन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। अद्वैतवाद के अहम ब्रह्माष्टमी का प्रतिपादन हुआ है। वहीं कमलिनी आत्मा एवं जल ब्रह्म का प्रतीक है, उसमें शांत रस का है। वहीं 22वां दोहा है कि दुल्हनी आवो गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करियो, पांचौ बत बतारी। वहीं रामदेव मोरे पानहु आवे, मैं जोबरन मैं माती। शरीर सरोवर वेद करियो, ब्रह्म वेद उचारा। रामदेव संग भावरी लेयो, धनी धनी भाग्य हमारा। सुर 33 कोटि आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही रचाए, पुरुष एक अविनाशी। इस पद में विवाह के सांग रूपक द्वारा आत्म परमात्मा के मधुर मिलन का रोचक वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ। आज हमारे घर राम वर रूप में पधारे हैं। मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने शरीर को उन्हें समर्पित करूंगी और मन भी उन्हें अर्पण कर दूंगी। राम तथा मेरे विवाह में 5 तत्व बाराती के रूप में उपस्थित होंगे। आज राम मेरे यहाँ पाहुन अर्थात अतिथि के रूप में आए हैं और मैं यौवन की मस्ती से भरी हुई हूँ। शारीरिक रूपी सरोवर के निकट वेदी बनाई जाएगी और ब्रह्म विवाह संबंधी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव के साथ मैं भांवरे यानी कि परिक्रमा लूंगी और ऐसा होने पर मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली समझूंगी। इस संबंध को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और आश्चर्य करते हुए 28,000 मुनि आएंगे और उन सबों के देखते हुए अविनाशी परम पुरुष मुझे ब्याह कर ले जाएंगे। रहस्यवादात्मक इसमें अर्थ देखें तो, हे ईश्वर भक्ति में लीन आत्माओं, आज तुम आनंद मंगल मनाओ। आज मेरी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। इस अवसर पर मेरे शरीर का रोम रोम प्रसन्न है और मेरा मन भी असीम आनंद का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार विवाह के होने के उपरांत बराती अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा के परमात्मा में लीन होने पर शरीर में रहने वाले 5 तत्व जो कि आपके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अपने व्यापक रूपों में मिल जाएंगे। जब मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तब मेरी आत्मा अत्यंत प्रसन्न होगी। शरीर के अंदर जो अमृत कुंड है वहाँ इस विवाह अर्थात मिलन की वेदी होगी। ब्रह्मारंध्र में होने वाला अनहद नाद ही वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण होगा। जब मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा तब मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझूंगी। 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि इस मिलन को बड़े आश्चर्य से देखेंगे, क्योंकि मेरा इस प्रकार मिलन बहुत कम होता है। अविनाशी पुरुष राम यानी कि परमात्मा के साथ मेरी आत्मा का मिलन हो जाएगा और वह असीम आनंद का अनुभव करेगी। विशेष इसमें अलंकार तो राजा राम में मति शरीर सरोवर ब्रह्म वेद कहे कबीर में आपका अनुप्रास अलंकार है और वहीं धनी धनी में पुनरुक्ति अलंकार। दुल्हनी जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियों की मांगलिक कार्यों में भाग लेती है, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के उत्सव के आनंद का स्वरूप अनुभव भी पुण्य आत्मा ही कर सकती हैं। वहीं यौवन में माती यौवन में मत वाली कन्या जिस प्रकार पति का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार साधना की चरम स्थिति पर पहुंचा हुआ साधक परमात्मा का साक्षात्कार करके प्रति अत्यधिक प्रसन्न होता है। भाषा पंचमेल खिचड़ी रस संयोग श्रृंगार गुण प्रसाद माधुर्य शब्द शक्ति लक्षण और अभिधा तथा शैली प्रतीकात्मक है। 22वां दोहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ाई, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दोई थूतिन गिरानी, मोहे बिलेडा टूटा, तृष्णाम छानी परी धर उपरी कुबधी का भांडा फूटा। आंधी पोछो जो जल बरसे, तिही तेरा जन भीना, कहे कबीर मनि भया प्रकाशा, उदय भानु पव चीना। इस पद में मोह और भ्रम के नाश तथा ज्ञान एवं प्रेम के उद्भाव का वर्णन आंधी और टाटी के रूपक द्वारा किया गया है। व्याख्या, हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए बनाई गई टटियां अथवा पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अब मेरे समस्त भ्रम नष्ट हो गए हैं। वास्तविक अवास्तविक का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर को सहारा देने वाले खंभे गिर जाते हैं,
हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के साथ प्रेम और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, जो मोह रूपी दृढ़ बल्ली या बांस तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए था, उसके टूटते ही छप्पर गिर पड़ता है, अर्थात जन्म लेने की इच्छा समाप्त हो गई है। जिस प्रकार छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार तृष्णा के समाप्त होते ही वासनाएं भी समाप्त हो गई हैं। जब ज्ञान की उपलब्धि हुई तो संतों की समझ में वस्तु स्थिति आ गई। वे समझ गए कि ये सब बाहरी छप्पर व्यर्थ है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उसमें समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात भक्ति भाव में अभिभूत हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और समस्त अंधकार सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। विशेष इसमें आपके अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और इस पद की अंतिम दो पंक्तियों में संपूर्ण पद की एक विशेष व्यंजना होती है। पहले यौगिक ज्ञान से भ्रम दूर होता है, उसके परिणाम स्वरूप भक्ति की सरसता आती है और अंत में ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। 14वां है कि हम ना मरे मरी हैं संसार, हमको मिला जियावन हारा। अब ना मरो मरने मन माना, तय न मुए जिनि राम न जाना। साकत मरही संत जन जीवही, भरी भरी राम रसायन पीवही। हरे मरे ही तो हमहु मरिहे, हरि न मरे हम काहे को मरिहे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। इस पद में कबीर आत्मा की अमरता का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, सारा संसार मरेगा, क्योंकि हमें तो जीवन दान देने वाला मिल गया है। कबीर का आशय है कि मृत्यु का डर उन्हीं अज्ञानी जनों को होता है जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता है। वास्तव में आत्मा अजर अमर, उसके जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।